जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, एक टेबल बनाया है, ठीक है। उस टेबल में डिफरेंट कॉलम्स हैं, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, कोफिशिएंट का, नंबर ऑफ टर्म्स का और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहले बात हो रही है कांस्टेंट की, तो मुझे बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की डेफिनेशन को पहले आप माइंड में रखिए कि कांस्टेंट हमने पढ़ा था ऐसा नंबर जो जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जस्ट 5 ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। यानी 5 को हम चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 5 इक्वल टू 6 है, 5 इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, सो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 5 है। जी स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट कॉलम में हमसे वेरिएबल का पूछ रहे हैं कि वेरिएबल क्या है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि वेरिएबल क्या है। तो स्टूडेंट, अगर आप वेरिएबल की डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हम हर एक्सप्रेशन में क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि वेरिएबल को आप अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए टू ज़ेड आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप अल्फ़ाबेट है तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है अननोन वैल्यू के लिए हम अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स और वाई आपके पास क्या है, वेरिएबल है। अब नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट की डेफिनेशन को माइंड में रखिए कि कोफिशिएंट हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जो एक्सप्रेशन में जो -3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, बल्कि आप देखिए कि 3 के साथ सिंबल कौन सा है। 3 के साथ सिंबल है माइनस का, तो आप बोलेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -3 एंड +4, ठीक है। ठीक है, मैंने कॉमा की हेल्प से इन दोनों कोएफ़िशिएंट को सेपरेट कर दिया, यानी -3 एंड 4। अगर मैं यहाँ पे -3 + 4 लिखती तो वो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता, जबकि मुझे से यहाँ पे सिर्फ़ कोएफ़िशिएंट पूछे जा रहे थे, तो मैंने जस्ट कोएफ़िशिएंट को लिख दिया, ठीक है। और हमें पता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई भी सिंबल साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे मुझे प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में हमसे पूछा नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। -3x है, 4y और 5, ठीक है। हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, जिसको हमने इस ऑपरेशनल साइन यानी प्लस से क्या कर दी है, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो कितनी टर्म्स है, -3x + 4y एंड +5, ठीक है। तो कितनी टर्म्स है, -3x, 4y एंड 5, ठीक है। दीज आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। जी स्टूडेंट, अब लास्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन के अंदर जितनी टर्म्स होती हैं उन टर्म्स की बेस पे किसी भी पॉलिनोमियल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स का हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब 3 टर्म्स होती हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट टर्म्स दे दी गई हैं, आपने उनको क्या करना है, ऐड करना है, ताकि आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो ठीक है, हम तीनों टर्म्स, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2ab 3bc एंड c है, ठीक है। हमने इन तीनों के बीच में क्या साइन डाल दिया, प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है, इनके दरमियान में। तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 7l² 3m² -8। यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, आपको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या लिखा है, 7l² + 3m² प्लस इंटू -8। अब आप देख लोगे कि मैंने -8 को ब्रैकेट में क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो साइंस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। आपने कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल बताने हैं जो कि एक्सप्रेशन में यूज हुए हैं, ठीक है। आपने इनको सेपरेटली बताना है कि इसमें से कॉन्स्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। फ्रेंड्स, उसके लिए पहला क्वेश्चन है x+3, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कॉन्स्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो आपको पीछे मैंने काफ़ी डिटेल में सब इसका सारा कंसेप्ट समझा दिया है। तो कॉन्स्टेंट इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, 3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3a + b -2। अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, -2, ठीक है। अगर इसके साथ प्लस होता तो मैं जस्ट यहाँ पे 2 लिख देती, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, तो मैंने इसको साइन के साथ लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, -2, यानी कांस्टेंट है हमारे पास है -2। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, a है और b है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया a, b। कभी भी आपने बीच में प्लस का साइन नहीं डालना, अगर आप प्लस का साइन डालेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपसे सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का पूछा जा रहा है, तो आपने जस्ट वेरिएबल बताना है, ए और बी है, ठीक है, और दरम्यान में कोमा डाल दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म,
बाइनोमियल मीन 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन 3 टर्म्स। सबसे पहले तो आपको ये इसका अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या है आपके पास ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है ए बी सी। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी हमारे पास प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये एक ही टर्म है आपके पास, तो इट इज़ मोनोमियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एल माइनस एम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो आपके पास टर्म्स है, ठीक है, सो इट इज़ बाइनोमियल। लास्ट आपके पास है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इट इज़ ट्राइनोमियल। स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आपने एक्सरसाइज 8.1 की रफ रजिस्टर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।